गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, और केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अपना कंप्लीट हो गया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन स्पेशल केसेस, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं स्पेशल केस? पहला, फर्स्ट ये कि कार्बन कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बन सकता है, ठीक है। तो मैं इसके कुछ केसेस ले रहा हूं। जैसे पहला है एसिटिलीन प्लस एसीटोन। ये हो गया अपना एसिटिलीन, और ये हो गया एसीटोन, ठीक है। इसमें कार्बन कैसे H बॉन्डिंग करता है, समझिए इस बात को। जैसे अपने पास में है ठीक है, ये है, और यहां पर अब इसमें क्या होता है कि ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसमें 50% एस कैरेक्टर है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया और ये पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। तो इस कार्बन की वजह से यहां क्या हो जाती है, H बॉन्डिंग हो जाती है इस तरह से। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं अपन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, देखिए यहां ये C, ये H, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और यहां ये है अपने पास में। अब ये बहुत ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, तो ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव और ये गया पार्शियल नेगेटिव। तो इस वजह से यहां पर H बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक और केस होता है क्लोरीन का, जहां पर H बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो दूसरा केस बता रहा हूं आपको, जगह कम है यार, आप लोग ऐसे करो, इसको लिख लो, फिर मैं क्लोरीन का जो है एग्जाम्पल आपको बताऊं। फटाफट लिख लो इसको। अगला अपन देखते हैं क्लोरीन में, देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट है क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन की वजह से H बॉन्डिंग कहां कहां हो सकती है, तो पहला एग्जांपल है ऑर्थोक्लोरोफिनोल। ऑर्थोक्लोरोफिनोल में कैसे होता है, देखिए समझिए इस चीज को। यहाँ OH और यहाँ Cl है, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये हो जाता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाती है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं अपन, क्लोरल। क्लोरल में कैसे होता है, क्लोरल का आपको पता है फॉर्मूला CCl3CHO, ये फॉर्मूला होता है, बट एक्चुअल में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे रहता है, ये CCl3COH OH
H, इस तरह से रहता है। ठीक है, तो अब इस केस में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखिए कैसे, यहाँ C है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, ये H और ये OH और ये O और ये H, और अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरीन की वजह से भी क्या हो सकती है, H बॉन्डिंग हो सकती है। फटाफट आप इसे लिखे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। कि हाइड्रोजन बॉन्ड को अपन को कंपेयर करना हो तो अपन कैसे करेंगे। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, इफ फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन H बॉन्ड, then this will be stronger। तो ये क्या होगा, स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा। क्लियर है, लेकिन कभी कभी फ्लोरीन की जगह और भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो इफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन H बॉन्ड, then we should gives priority like following। कैसे देंगे अपन, देख लीजिए। जैसे अपने पास में है, यदि A और B दोनों ही F है, जैसे मैं यहाँ कहूँ ये H है, इधर ये B है, इधर ये A है, तो यदि A और B दोनों ही F है तो ये तो स्ट्रोंगर हो गया। ठीक है, लेकिन A यदि ऑक्सीजन है तो वो बेटर है किससे, नाइट्रोजन से, और B यदि नाइट्रोजन है तो वो बेटर है ऑक्सीजन से। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे, ऐसे समझिए। जैसे कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे A है ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, B है ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, C है नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, D है नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अब यहाँ हमको डिसीजन लेना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो ये कह रहा है कि ए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, तो ए ऑक्सीजन है। तो क्या बी नाइट्रोजन होना चाहिए, तो इसमें ए ऑक्सीजन है और बी नाइट्रोजन है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, ये हुआ। भाई ए तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, मिल गया, और बी क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन हो गया, इसमें मिल गया। बाकी में ए क्या है, नाइट्रोजन है, जो अपने फेवर में नहीं है। यहाँ ए तो ऑक्सीजन है लेकिन बी नाइट्रोजन नहीं है, तो बी तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद ए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन,
इसको तो अपन ने ले लिया, इनमें दोनों में ऑक्सीजन नहीं है, इसमें है, तो आ गया ए। उसके बाद बी क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन, तो बी इसमें नाइट्रोजन है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब कौन सा आ गया, डी, और फिर सी। इस तरह से आप क्या करोगे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन इसको आगे बढ़े। अब अपन कुछ एप्लीकेशंस इसके जो देख लेते हैं। तो अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एच बॉन्डिंग। तो अपन ऐसे करते हैं, यहां पर तो ले लेते हैं प्रॉपर्टी, यहां पर हमने ले लिया इंटर, और यहां ले लिया इंट्रा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। इंटर में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इंट्रा में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो इंटर में इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, मतलब अब उसकी वेपर बनने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, खुद के साथ ही उसका अटैचमेंट है, दूसरे के साथ अटैचमेंट नहीं है तो खुद तो बन सकता है, दूसरे से तो उसकी बॉन्डिंग है ही नहीं, यानी ए बी इंटरेक्शन है ही नहीं, ओनली ए इंटरेक्शन है। क्लियर है, चलो दूसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, इसमें बढ़ती है इसमें घटती है। तीसरा है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी यहां बढ़ेगी क्योंकि ए बी इंटरेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन यहां क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि वो खुद के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है, दूसरे से तो बॉन्डिंग कर ही नहीं रहा ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाएगा तो ये जरूरी है, उसकी सॉल्युबिलिटी तब बढ़ेगी जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का इंटरेक्शन करेगा, तो यहां तो हो ही नहीं रहा। और जब ये सब बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर जो होता है वो घटेगा और इसका क्या होगा, बढ़ेगा। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मैं इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे बोल दिया कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी ऑफ फॉलोइंग। तो अपने पास में है फर्स्ट या मैं ऐसे बनाता फिर नीचे ए लिख देंगे ये OH, ये NO2, ये हो गया ए, और दूसरा है OH और NO2, ये हो गया बी। अब देखो इसमें H बॉन्डिंग यहां है, इंटरमोलिकुलर है, और ये इसके साथ नहीं करेगा, ये तो किसी दूसरे के साथ करेगा, मतलब इसमें तो होगी इंट्रा,
इसमें होगी इंट्रा एच बॉन्डिंग और इसमें होगी इंटर एच बॉन्डिंग। और इंटर एच बॉन्डिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। और वॉलेटिलिटी की बात करूं तो ए का क्या होगा, ज्यादा होगा वॉलेटिलिटी। ए की क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, बी से। क्लियर है। यानी कि वेपर प्रेशर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस तरह से इसको लिखो, फिर अपन एक और क्वेश्चन करेंगे फटाफट। कुछ क्वेश्चंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस्ड, वो अपन कर लेते हैं। वो स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस्ड ही है, तो आप लोगों को वो आने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एच बॉन्डिंग। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई H2O is liquid but H2S is gas। ठीक है। दूसरा, वाई HF is liquid while HCl is गैस। तो इनका आंसर आपको लिखना है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। दिख तो रहा नहीं, ठीक है। इस ब्लैक से लिख देता हूं मैं बेटा, दिक्कत हो जाएगी आपको। आंसर है, यहां मैं लिख देता हूं आंसर ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो जैसे H2O और HF में एच बॉन्डिंग होती है, H2S और HCl में एच बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है। और भी क्वेश्चन हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, वाई ROH यानी अल्कोहल इज सॉल्युबल इन H2। तो इसका आंसर भी यही आएगा, सेम ही इसका आंसर भी यही आएगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। और इसको बना के दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, ROH HO, ये एच बॉन्ड हो गया। ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, आप फटाफट इन्हें लिखें।
फोर्थ क्वेश्चन है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O इज ग्रेटर H2। ठीक है, D2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो H2O से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन यही है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर और भी क्वेश्चन हो सकता है, इसका रीजन भी आप लिख सकते हो ड्यू टू H बॉन्डिंग, और D जो होता है वो मोर पॉजिटिव होता है। इसमें देखो H बॉन्डिंग तो दोनों में होगी, जैसे मैं ये कहूं कि DOD, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और H2 में भी यही कंडीशन है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। लेकिन इसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ड्यूटेरियम जो होता है वो ज्यादा पॉजिटिव होता है। डी पॉजिटिव इज मोर, या आप लिख सकते हो ड्यूटेरियम इज मोर पॉजिटिव देन H। तो उसका जो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग है वो क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है। ये जो चीज है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन क्वेश्चंस को आप समझ सको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।